दोस्तों, भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम महान संस्कृतियों में से एक है। हमारे वैदिक रचनाओं के आधार पर हम भारतीय हमारे प्राचीन इतिहास को बड़ी गौरवता से विश्व के सामने प्रदर्शित करते हैं। लेकिन हमारी वैदिक संस्कृति से भी पहले हमारी भारत भूमि पर एक विकसित सभ्यता वास करती थी, जो अपनी समय काल की विश्व की सबसे उन्नत और विस्तृत सभ्यता थी, जो भारतीय उपमहाद्वीप पर आर्यों के आगमन से पहले एक विकसित समाज का निर्माण कर चुकी थी, जिनके नगर विश्व के सबसे उत्कृष्ट रचनाबद्ध तरीके से बनाए गए नगर थे। विश्व की सभी ज्ञात प्राचीन सभ्यताओं नदियों के किनारे फली फूली और विकसित हुई, जैसे कि मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे पाए गए, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदी के किनारे पाई गई, चीन की सभ्यता येलो नदी के किनारे पाई गई, वैसे ही भारतीय सभ्यता सिंधु नदी के किनारे पाई गई। इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो चलो दोस्तों, आज हम जानते हैं 5000 साल पुराने हमारे इस भारतीय सभ्यता के रोचक तथ्यों को और समझते हैं इस सभ्यता की विशेषताओं को, जो इसे दुनिया के सबसे उन्नत सभ्यताओं का दर्जा देती हैं। तो दोस्तों, सन 1826 में सर चार्ल्स मोमोज नाम के एक अंग्रेज शख्स भारत के उत्तर पश्चिम पंजाब क्षेत्र का दौरा कर रहे थे, जो कि आज की पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है। उन्होंने वहां के हड़प्पा क्षेत्र में जमीन के नीचे दबे पुरातन अवशेषों का निरीक्षण किया और सन 1842 में लेख लिखकर सर्वप्रथम दुनिया के सामने इस बात को प्रदर्शित किया। उसके बाद सन 1853 से 1856 के बीच कराची और लाहौर के दरमियान जब रेलवे लाइन का निर्माण कार्य शुरू किया, तब रेलवे इंजीनियर वर्टन बंधु, जिनका नाम जेम्स और विलियम वर्टन था, उन्हें हड़प्पा में मजबूत ईंटों का पता चला। अति प्राचीन खंडहरों के अवशेष के रूप में प्राप्त इन ईंटों का इस्तेमाल उन्होंने रेलवे का पटरी के निर्माण कार्य में किया। उसके पश्चात सन 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने हड़प्पा का निरीक्षण करके मानचित्र बनाया। ये वही अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने सन 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किया। सन 1921 में इसी भारतीय पुरातत्व के प्रमुख सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में पहली बार हड़प्पा का आधिकारिक तौर पर उत्खनन कार्य अर्थात खुदाई प्रारंभ हुआ। भारतीय शोधकर्ता दयाराम साहनी ने सन 1921 में हड़प्पा का खुदाई शुरू किया और सन 1922 में राखल दास बनर्जी ने हिंद प्रांत के मोहनजोदड़ो में उत्खनन कार्य अर्थात खुदाई शुरू किया और दुनिया के सामने हड़प्पा के रूप में पहली बार सिंधु सभ्यता का रूप उजागर हुआ और इसीलिए आज इस पूरी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता के ऐतिहासिक महत्व को समझते हुए भारत भर में अन्य कई जगहों पर इस उत्खनन कार्य को गति मिल गई। भारत और पाकिस्तान जब आज़ाद हो रहे थे, उस वक्त तक इससे जुड़े 40 से 50 नगरों का खोज हो चुकी थी और आज तक इस खोज ने हमें लगभग 1500 नगरों से परिचित किया है, जिनमें से ज़्यादातर नगर भारत में पाए गए हैं, जिनकी संख्या लगभग 925 है और पाकिस्तान में पाए गए नगरों की संख्या 575 के आसपास है और अब अफगानिस्तान में 2 नगर की खोज हो चुकी है। इससे आप समझ सकते हैं कि यह सभ्यता कितने विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आया होगा और इसके बारे में ज़्यादा और जानकारी चाहते हैं तो हमें आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। तो धन्यवाद, थैंक यू।